हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल का डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल: इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल्स suffers a bad reaction from a certain injection is 0.001, determine the probability that out of 2000 individuals, first exactly 3, second more than 2 individuals, third none, fourth more than one individuals will suffer a bad reaction. Solution given here: certain injection is 0.001. तो प्रोबेबिलिटी मीन्स हैपनिंग इवेंट क्या है, 0.001 है। तो यह मीन्स P इजक्वल टू 0.001। ये बहुत ही स्मॉल है और इसमें कह रहा है आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल्स। तो इसका मतलब n क्या है, 2000 है। तो n इज़ वेरी लार्ज। जब p बहुत ही स्मॉल हो और n क्या है, बहुत ही लार्ज हो, यानी बड़ा क्वांटिटी हो, तो उस समय हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, न कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये स्मॉल है, ये लार्ज है, तो हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। तो मीन इज इक्वल टू, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू एन पी। एन की वैल्यू 2000 मैंने रख दिया, पी की वैल्यू 0.001 रख दिया, मीन्स इसकी वैल्यू 2 आ गई। बाई डेफिनेशन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द आर सक्सेस e टू द पावर माइनस m पावर r फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r, वेयर r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू 2000। यहाँ 2000 इंडिविजुअल n की वैल्यूज़ है, तो ये r की वैल्यू मैक्सिमम 2000 हो सकता है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 सफर्स ए बैड रिएक्शन। तो एग्जैक्टली 3 पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 सफर्स ए बैड रिएक्शन, यानी प्रोबेबिलिटी हैविंग रैंडम वेरिएबल 3 सक्सेस। तो इस फार्मूले में m की वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, m के प्लेस पे हम लोग 2 रख देंगे। तो यहाँ जहाँ जहाँ m है फार्मूले में m के प्लेस पे 2 रख दिया और 2 रख दिया, और r के प्लेस पे 3 रख दिया, इस फार्मूले में 3 रख दिया और अपान फैक्टोरियल 3। इसको कैलकुलेट करने पे रिजल्ट आ जाता है मीन्स 0.18, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द 3 सक्सेस इज 0.18। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 सफर्स ए बैड रिएक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मोर देन टू पूछ रहा है, मीन्स प्रोबेबिलिटी हैविंग आर सक्सेस ग्रेटर देन 2 पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी आर ग्रेटर देन 2 और प्लस प्रोबेबिलिटी आर लेस देन इक्वल्स टू 2। ये जो हैपनिंग इवेंट होता है, ये प्लस में नॉट हैपनिंग इवेंट होता है, उसका सम 1 होता है। जैसे p प्लस q का सम 1 होता है, तो ये p r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। तो यहाँ p r जो ये डेटा 9 हो, तो पी आर लेस देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। इन दोनों का सम 1 होता है, तो पी आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाता है 1 माइनस पी आर लेस देन इक्वल्स टू 2। तो 1 माइनस पी आर लेस देन इक्वल्स टू 2, तो आर की वैल्यू 2 से लेस होना चाहिए और मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो P0 प्लस P1 प्लस P2, तो ये 1 माइनस P0 मीन्स आर इज इक्वल टू 0 प्लस P1 मीन्स आर इज इक्वल टू 1 प्लस P2। तो P0 P1 P2 यानी R की वैल्यू 0, 1, 2, 3 बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग रख दिए हैं। तो ये वैल्यूज़ मिल जाती है, ये मिल जाती है, ये मिल जाती है। एंड पी एक्स इज इक्वल टू आर ई टू द पावर माइनस आर ई टू द पावर माइनस एम पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। जो फार्मूला पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले में r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 1, 2 लिखने पे ये रिजल्ट आ जाता है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो m की वैल्यूज़ हम लोग को मालूम है 2 है, और r की वैल्यू करस्पॉन्डिंग 0, 1, 2 रखने पे ये रिजल्ट आ जाता है। और इसको सॉल्व करते हैं तो 0.323 रिजल्ट आ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी हैविंग नन सफर्स ए बैड रिएक्शन।
probability means probability that none suffers a bad reaction means r is equal to 0। तो वही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में r is equal to हम लोग 0 रख देंगे और m is equal to 2 रख देंगे, तो e⁻⁻2 इसका रिजल्ट आता है और इसका रिजल्ट हो जाता है 0.135। लास्ट इसमें पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट वन सफर्स ए बैड रिएक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखे प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन सफर्स बैड रिएक्शन, चाहे पी कोष्टक में मोर देन वन सफर्स ए बैड रिएक्शन। तो पी आर ग्रेटर देन 1 की वैल्यूज़ हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसमें पिछले क्वेश्चन जैसे हम लोग लिख सकते हैं, सिंस पी आर ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस पी आर लेस देन इक्वल टू 1, जैसा कि यहाँ हम लोग लिखे हैं। तो दिस इक्वल टू, तो यहाँ r की वैल्यू क्या 0 और 1 हो सकती हैं, तो r इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस r इज इक्वल टू 0 और 1। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में r इज इक्वल टू 0 रख देंगे, यहाँ r इज इक्वल टू 1 रख देंगे, तो ये डेटा और ये डेटा मिल जाता है, और m की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो हम लोग को ये रिजल्ट मिल जाता है, और इसको सॉल्व करने पे वैल्यूज़ मिल जाती है 0.59, which is required answer।